हमारे अगले स्टूडेंट स्पीकर हैं मिस्टर आबिद रज़ा, जो ईस्ट चंपारण से ताल्लुक़ रखते हैं। तालियों से स्वागत करेंगे। सभी को सलाम व आदाब। आबिद रज़ा ईस्ट चंपारण बिहार से। मेरा आज का टॉपिक मुल्क के तरक्की में नौजवानों का किरदार। सबसे पहले बता दूं मैं आप सभी को कि मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से आया हूं, वहीं का मैं छात्र हूं। तो मैं उर्दू में आप सभी को अपनी बातें रख कर सुनाऊँगा। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कि मुल्क के तरक्की में नौजवानों का किरदार। इसकी शुरुआत मैं अल्लामा डॉक्टर इकबाल के एक शेर से करता हूँ कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मोहतरम सदर, अगर मैं बिहार को अपनी नज़र से देखता हूँ तो कहीं शेर शाह सूरी जैसे नाकाबिले शिकस्त बादशाह दिखाई देता है, तो कहीं अशोक और चंद्रगुप्त जैसे शहंशाह जिन्होंने दुनिया को अपने सामने नतमस्तक करने पर मजबूर कर दिया। अगर मैं बिहार के युवा और उनके कारनामों का जिक्र अपने दिल में लाऊं तो ये मुमकिन ही नहीं कि मैं गौतम बुद्ध और महावीर को भूल जाऊं, जिन्होंने अपने किरदार से दुनिया को अपना गर्विदा बना लिया। अगर मैं विज्ञान के दुनिया में बात करूं तो आर्यभट्ट जैसे हीरे हैं, तो कहीं विशेषता नारायण जैसे गणितज्ञ, तो कहीं साबिर अली जैसे महान वैज्ञानिक हैं। अगर मैं आज़ाद भारत की बात करूं तो आज़ाद भारत का पहला व्यक्ति, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राजेंद्र प्रसाद को ज़रूर अपने जहन में रखूंगा, जिन्होंने अपने किरदार से, जिन्होंने अपनी मेहनत से दुनिया को दिखा दिया कि बिहारियों की क़यादत और उनके राय के बगैर हिंदुस्तान का कोई माजी और मुस्तकबिल और हाल मुकम्मल नहीं है। अगर मैं हाल की बात करूं तो हिंदुस्तान का कोई काम मुकम्मल ही नहीं हो सकता जिसको बिहारियों के खून और पसीने ने ना सींचा हो। ये रही इतिहास की बातें कि बिहार और बिहारियों ने क्या क्या कर दिखाया था, मगर जो आज बिहार की हालात है वो हमसे छुपी और ढकी नहीं है। आज युवा शारीरिक रूप से विकसित तो हैं मगर मानसिक रूप से नहीं। उन्हें वो हुनरमंद तो हैं लेकिन उन्हें अपने हुनर को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। आज जब हम अपने प्यारा बिहार को देखते हैं तो मालूम चलता है कि हमारा बिहार कहीं सैलाब की मार झेल रही है, तो कहीं फसलें बर्बाद हो रहे हैं, तो कहीं पेपर लीक होने के मसाले आम हो रहे हैं। हमारा बिहार जिसे हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे असलाफ ने दिया है, हमारी और आप सभी युवाओं की ये फर्ज बनती है कि हम उनके रास्ते पे खड़े हो और अपने बिहार को विकसित करके दुनिया को दिखाएं कि हमारे पूर्वज थे जिन्होंने अपने आप को लोहा मनवाया था कि बिहारियों के बगैर हिंदुस्तान में कोई काम नहीं हो सकते। आज हम युवा खड़े हो जाएं और बता दें कि हम उन्हीं पूर्वजों के मानने वाले हैं। हम भी बिहार के तरक्की के लिए और उसकी फलाह बहबूद के लिए अपना वक्त खर्च करने के, व्यस्त करने के राजी हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, बिहार पाइंदाबाद।